धर्म में बड़ा सामर्थ्य होता है, इतना बड़ा राजा धर्मात्मा, लेकिन समय के साथ गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड प्रारंभ किया। मैं फिर से कहूं महाराज, अकड़ के मत चलना, समय परिवर्तन होने में कभी देर नहीं लगता। समय सबके जीवन में परिवर्तित होता है, सबके जीवन में। इतने बड़े राजा महारानी कैकेयी ने मांगा ना वरदान, तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, रानी अगर तू कहे मांगे मात अब ही दो तो ही राम बिरहे जनी मार सिमोही। दशरथ कहते हैं, रानी अगर तू कहे तो मैं तेरे सामने अपना मस्तक काट के रख दूंगा, लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मार। क्यों? कैकेयी ने कहा, क्या राम आपका पुत्र नहीं है? महाराज दशरथ कहते हैं, रानी मोरे राम भरत दुई आँखी। राम मेरी अगर दाहिनी आंख है तो भरत मेरी बाईं आंख है, सत्य कहो करी शंकर साखी। महाराज दशरथ कहते हैं, महादेव की सौगंध खाता हूं, मुझे दोनों बड़े प्रिय हैं, बड़े प्रिय हैं, लेकिन लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार कर, करत रहो नपनीत। मैं तो राजा की नीत कर रहा था, राम को राज्य का लोभ नहीं है। हाँ, वो तो भरत को प्राणों के समान प्रेम करने वाला है। भैया महाराज दशरथ ने अपना मस्तक कैकेयी के चरणों में रख दिया। ये समय है राजा, ये समय है महाराज। मैं सबसे प्रार्थना फिर से करना चाहूं, अगर आपको समय मिला हो धर्म का, दान का, हरि भजन का, त्याग, कुछ भी किसी की सेवा का, समय व्यर्थ मत जाने देना, उसको करना, वरना समय जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हाँ, कहाँ मिलता है साहब समय। साधुओं ने तो चर्चा किया है ना, इस कली रूपी राजा कुल्हाड़ी लिए, कुठार लिए हर व्यक्ति के आगे पीछे घूमता है, ना जाने कब वो उसके गाल में हमें जाना पड़े। इसलिए जितना समय है हरिनाम, त्याग, भजन, धर्म करो जितना हो। महाराज दशरथ, रानी कैकेयी जिसके चलने में स्वर्ग का राजा सिंहासन छोड़ता हो, जिसके पास में धरती के सारे राजा दौड़ते हुए हर महीना कर देने के लिए दौड़ते हो, आज इतना बड़ा राजा पत्नी के चरणों में माथा रखा और कहता है, सिर मांग ले पर राम को वनवास मत जाने दे। क्यों? अगर कोई कहे ये क्या है मेरे माई बाप, इसी का नाम समय है। एक बार मैंने अपने व्यासपीठ से श्रावकों को कहा है कि एक बार बादशाह की समाज में एक फकीर गया साहब, एक फकीर बादशाह की समाज में गया और उसने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। बादशाह ने कहा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन ये बता दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, कौन बलवान है इस दुनिया में? फकीर ने कहा, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। बेशक, लेकिन कब दूंगा? बोले, महाराज नियम तो ये है कि प्रश्न करने वाला नीचे बैठे और उत्तर देने वाला ऊपर बैठे। बादशाह ने कहा, कहना क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, जिस सिंहासन में आप बैठे हो आप नीचे आओ और वहां मुझे बैठने दो, फिर प्रश्न करो, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। बादशाह उतर के नीचे बैठ गए। आओ। फकीर बैठ गया। बादशाह ने फिर पूछा, ये बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर बलवान कौन है? फकीर ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा। बोले, क्यों? बोले, जब आप सिंहासन में बैठे थे तो राज मुकुट आपके सिर में लगा था, अब आप जमीन में बैठ के राज मुकुट लगा के बैठे हो, ये मुकुट मुझे पिन्हाओ, फिर बताऊं बलवान कौन है।
बादशाह ने मुकुट उतारा, फकीर को पहना दिया। अब बता कौन ताकतवर है? फकीर ने कहा अभी नहीं, जब मैं आया तो आपको 3 बार बंदगी ठोका, क्योंकि आप सिंहासन में थे। अब आप मुझे 3 बार प्रणाम करो। बादशाह ने 3 बार बंदगी ठोका। अब बता कौन बलवान है? फकीर हंस पड़ा, नादान, अभी भी नहीं जान पाया बलवान कौन है। जिस सिंहासन में तुम बैठे थे, एक पल नहीं लगा मैं बैठ गया। जिस सिंहासन में बैठने पर मुकुट तुम्हारे सिर में था, वो मुकुट मेरे सिर में लग गया। अभी मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा था, अब तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा समय ताकतवर है, कब मुड़े कब किसके पास चला जाए। हाँ, उपयोग करो समय को मेरे माई बाप, व्यर्थ मत जाने दो, समय श्रेष्ठ है। राजा दशरथ, समय कैसा आया है? अगर मैं इस पर विचार करूं ना साहब, क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों ने केवल अयोध्या कांड पर बोला है महीनों। साधुओं ने कहा है, कैकेयी ने कहा चाहे करहु किन कोटि उपाया, यहां न लागे राउर माया। कुछ नहीं लगेगा। हाँ? और महाराज दशरथ का प्रातः काल का नियम था, उठ करके सबसे पहले दान देते थे ब्राह्मणों को, साधुओं को। हाँ? आज पूरी रात राजभवन में राम राम कहते हुए बेहोश पड़े हैं। सुबह सुबह ब्राह्मण संत खड़े हो गए द्वार में राजा दशरथ के पास, साहब याचना के लिए। हाँ, क्योंकि निवेदन करूं ना, अगर कोई याचक, कोई साधु, कोई ब्राह्मण किसी से याचना करे ना, तो याचक की याचना पूर्ण करने वाला भी ब्रह्म का स्वरूप होता है महाराज। हाँ। राजा दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है, उनका नियम था सूर्य अर्घ और दान केवल। गोस्वामी कहते हैं सुमंत जी से ब्राह्मणों ने पूछा महाराज कहां हैं, आज अभी आए क्यों नहीं बाहर? सुमंत जी देखने के लिए जाते हैं और कैकेयी से पूछा है महाराज दशरथ राजभवन के बाहर क्यों नहीं जा रहे? कैकेयी ने कहा राम जी को लेकर के आओ। हाँ, राम जब आए ना तो मैं उन्हें बताऊं। और मेरे गोस्वामी कहते हैं महामंत्री सुमंत भगवान को लेने गए। तुलसी ने लिखा राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीनो पिता समोलेखा। गोसाई कहते हैं भगवान राम सुमंत जी को जब आता हुआ देखा ना, तो जो सम्मान अपने पिता को भगवान राम देते हैं, वो सम्मान राज्य में रहने वाले एक राज्य मंत्री का भी होता है। मैं निवेदन करूं ना, यही तो हमारे देश की संस्कृति है साहब, यही है। आज हम धन के बल में, आज हम पद की प्रतिष्ठा में इतने खो गए हैं। हाँ साहब, कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भी लोग भूल जाते। भगवान राम की संस्कृति आपको आदेश देती है। भगवान राम जब देखते हैं कि राजमंत्री सुमंत आए हैं, भगवान राम ने चरणों में माथा रख के सुमंत का प्रणाम किया, उसके चरणों में वंदन किया। आदर कीन पिता सम लेखा, जो सम्मान पिता को देना चाहिए वो सम्मान भगवान राम राजमंत्री सुमंत का करते। मैं एक संदेश दूं ना, अगर कोई कहे कि महाराज राम राज्य क्या है, अगर आपके घर में रहने वाले संतानों के जीवन में ये संस्कार आ जाए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, साधु महात्मा का सम्मान करना, प्रणाम करना, वंदन करना, समझ लेना आपके घर में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है।
हाँ, राम राज्य कहीं बाहर नहीं है ना। कई बार लोग कहते हैं बाहर राम राज्य हो। मैं निवेदन करूं, राम राज्य पहले हृदय में करो, बाद में बाहर राम राज्य होगा। हृदय में काम राज हो, हृदय में वासना का राज्य हो, और बाहर चाहे राम राज्य हो, वो कहां हो पाएगा। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। सुमंत जी को प्रणाम किया भगवान ने, और माता सीता ने जैसे ही सुमंत जी को देखा ना, रघुकुल की एक परंपरा, मां जानकी ने अपने साड़ी कर लिया और आंचल रख के, हाँ, साड़ी के पल्लू को चरणों में रख करके सुमंत जी को प्रणाम किया। महाराज, जिस मां की को अभी केवल ये पता है कि आज मैं इस अयोध्या की राज रानी बन जाऊंगी, वो मां जानकी राज्य में रहने वाले सेवक के चरणों में प्रणाम कर रही है। यही संस्कृति है। हाँ। भगवान राम से निवेदन किया सुमंत जी ने, चलिए आपके पिताजी ने कैकेयी भवन में बुलाया है। तुलसी कहते भगवान राम चले हैं ना। हाँ, और जैसे ही पहुंचे हैं, पूछा है मां कैकेयी से। बहुत सारे सूत्र बाबा ने बीच में गाया। कैकेयी मां के पास भगवान राम पहुंचे, जाए दीख रघुवंश मणि। देखा भगवान ने राजा दशरथ भूमि में पड़े हैं, वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन रानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम कर भगवान ने प्रश्न माता कैकेयी से करना चालू किया। और प्रश्न क्या किया मैया? पहला शब्द, मोहि कहु मातु तात दुखो कारण, सोई करऊं जहि होए निवारण। भगवान राम कहते हैं कैकेयी मां से, मां मेरे पिताजी के दुख का कारण करो, मैं वही उपाय करूंगा जिससे कि मेरे पिताजी का दुख दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करूं, एक और निवेदन करूं ना, ध्यान रहे मेरे माई बाप, अगर मैं युवान भाई बहनों से देश दुनिया में बैठे हुए अपने श्रावकों से निवेदन करूं, अगर युवान पुत्र के रहते हुए और बूढ़े माता पिता के आंखों में आंसू आवे, तो साहब सारा धर्म अधर्म में परिवर्तित होता है। सारा ध्यान रखो इस बात का। मां कैकेयी के सामने जो संतान का एक नियम है ना, जो संतान के लिए एक संस्कृति का वर्णन किया है भगवान राम ने, उसको सुनना पड़ेगा। राम जी ने मां कैकेयी से कहा, बोलो ना मां, मेरे पिता के आंखों में आंसू क्यों है? मैं वही कर दूंगा जिससे मेरे पिता का दुख दूर हो जाए। भगवान राम के शब्दों पर अम्मा कैकेयी ने बोला है, सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर अधिक स्नेहू। राम तुम्हारे पिता को तुम पर बड़ा स्नेह है। हाँ। राम जी कहते हैं, जानता हूं मैं, मुझ में मेरे पिताजी का स्नेह है, लेकिन स्नेह यहां तक ले जाए, मूर्छित पड़े हैं, रो रहे हैं। कैकेयी मां ने कहा, राम सत्यतः यह है कि मैंने वरदान 2 मांगे हैं, और 2 वरदानों में से पहला वरदान जो मेरा है वो तुम्हारी जगह में भरत को अयोध्या का राज्य है, और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है। महाराज सावधानी में गोस्वामी जी ने इस शब्द को लिखा। जैसे ही भगवान ने सुना मुझे वनवास जाना है, राम जी मुस्कुरा पड़े। पहला शब्द तुलसी लिखते हैं, मन मुस्काए भान कुल भानु, रामो सहज
आनंद निधानु राम सहज। मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। गोस्वामी कहते हैं हंसते हुए भगवान राम ने कहा, मां सुन जननी सोई सूत बड़ भागी। 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 जो पीतु मां तो बचन अनुराग। जो पीतु मां बचन अनुराग। मेरे भैया भगवान कहते हैं, देखिए रामायण के सूत्रों में ध्यान देना है। पहली बार जब राम जी कैकेयी के पास गए तो पहला शब्द कहते हैं मां। पहला शब्द मां कहा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। मातु कहा। और जब कैकेयी ने बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास और भरत को राज मांगा है, तो मां कहना बंद किया। भगवान ने जननी शब्द कहा। मां से बड़ा शब्द जननी का है। हाँ, मां तो एक आम शब्द है। मां तो चलते फिरते सबको कहा जा सकता है ना। कई बार हम लोग कहते हैं सभी को मां, लेकिन जननी तो केवल जन्म देने वाले को ही कहा जाता है साहब। जय श्री राम एक बार बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां पर जननी शब्द भगवान ने कहा। साधुओं ने कहा जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाद विगर्यसि। जन्मभूमि को जननी कहा जाएगा, जन्मदात्री को जननी कहा जाएगा। भगवान राम ने यहां पर जननी की प्राथमिकता किया। और जननी में एक विशेषता क्या है, मैंने कल कहा था ना कि कभी कभी पुत्र के बिना बताए भी पुत्र के मन की बात जो जान ले वो जननी है साहब, वो माँ है। हाँ? भगवान ने माँ कैकेयी को यहाँ पर जननी क्यों कहा? भगवान कहने लगे माँ, जब से मुझे पता चला ना कि मैं अयोध्या का राजा बन रहा हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कल चर्चा किया था ना, जानकी से सीता जी से राम जी कहते हैं मुझे राजा नहीं बनना, राजा भरत को बनना चाहिए। भगवान राम कहते हैं मैया, जब से पता लगा मैं राजा बन रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे मन की बात, मेरे मन के इस हृदय की वेदना को इस अयोध्या में किसी ने नहीं समझा। तू ही है जो मेरे मन की बात जानती है, और यदि तूने वरदान में मुझे वनवास मांगा है ये मेरी खुशी है, इसलिए तू साधारण मां नहीं है, जो मेरे मन की बात जाने वो जननी है। इसलिए गोसाई ने लिखा, सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। जो पीतु मातु बचन अनुराग। जो पीतु मातु बचन अनुराग। तनय मातु पितु तो सनिहारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसार। दुर्लभ जननी सकल संसार। भगवान कहते हैं मां, इस दुनिया में माता पिता की आज्ञा पालन करने वाली संतान बहुत कम पाई जाती है साहब, बहुत कम। तने मात पितु तो सनिहारा।
दुर्लभ जननी सकल संसारा। और इतना ही नहीं, भगवान तो कहते हैं इस दुनिया में, अगर देखिए कितनी सुंदर बात भगवान ने कहा, संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धनवान बन जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है मैं धनवान बनूं, हर व्यक्ति चाहता है धर्मवान भी बनूं, मेरे मन की सारी कामनाएं भी पूरी हो जाएं और मुझे मोक्ष भी मिल जाए। हर व्यक्ति यही चार पदार्थ तो पाना चाहता है ना साहब। हाँ, चार पदार्थ करतल ताके, क्योंकि चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। और मैं निवेदन करूं, भगवान राम की इस पावन भूमि में बैठ के भगवान राम लला ने जो शब्द कहा है, अगर कोई चाहता हो कि मुझे अर्थ मिले, कोई चाहता हो धर्म में भी मेरा नाम हो, कोई चाहता हो मेरी सारी कामनाएं पूरी हो, और अंत में कोई चाहता हो मुझे राम का धाम मिले, तो साहब भगवान राम ने कहा चार पदार्थ कर तल ताके, प्रिया पितु मातु प्राण सम जाके। जिस संतान को अपने माता पिता प्राणों के समान प्रिय होंगे, उस संतान को चारों पदार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते, अपने आप मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप आएगा। ये अयोध्या कांड बड़ा गहन विषय है, हम लोग मेन बातों को लेंगे थोड़ा। अगर इन पर इच्छा हो, देखिए चारों पदार्थ अगर पाना है तो, और इतना कह के भगवान ने राजा दशरथ को प्रणाम किया, कौशल्या मां के पास पहुंचे हैं, बहुत सारे संवाद हैं। कौशल्या मां इंतजार में थी, राम गद्दी पर बैठेगा आज, लेकिन भगवान राम ने जाकर कहा मां मैं राजा बन गया। कौशल्या ने कहा मैं तो तिलक लिए खड़ी हूं, आरती सजाए खड़ी हूं कि तू गद्दी में बैठेगा, मैं तेरा टीका करने आऊंगी। राम जी ने कहा मां पिताजी ने जो राज दिया है ना, वो अकेले में दिया है, किसी के सामने नहीं दिया। बोले राज क्या? बोले पिता दीन मोहि कानन राजू। बोले मेरे पिता ने तो मुझे कानन का राज, वन का राज दिया है साहब, और मैं निवेदन करूं ना, सत्ता में बैठने का अधिकारी वही है साहब जो सबसे पहले वनों में जाकर, ग्रामों में जाकर के छोटे से छोटे व्यक्ति के दुखों को दूर करे, उसको हृदय लगावे, फिर वो राज सत्ता में बैठे, तब समझना राम राज्य हुआ है देश में। राज भवनों में रहकर राज सत्ता में जो बैठता है उसे कोई अनुभव नहीं होता। राम राज दुनिया में आया, लेकिन कब आया? जब राम सारी दुनिया वालों के दुखों को दूर कर दिए, तब राम लला अपने भवन में विराजित हुए। ये क्या है? ये मानस है महाराज, मानस रूपी कुंभ है, इसको समझना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं मेरे पिता ने मुझे बोला है कि जा जंगल में जा, मैं तुझे वहां का राजा बना रहा हूं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। वहां जाने से मेरा सब प्रकार से भला होना है, सब प्रकार से मेरा हित होना है। कौशल्या माता ने जैसे ही सुना, मां कौशल्या दुखित हुई। पुत्र, कौशल्या कहती मेरे रहते हुए तुझे वन में कौन भेज सकता है? लेकिन मां का प्रेम तो होता है। भगवान राम ने दूसरे शब्द में कहा मां, केवल पिताजी ने आज्ञा नहीं दिया, फिर बोले जिस मां की गोद में खेल कर मैं बड़ा हुआ, वो मेरी मां कैकेयी ने मुझे कहा है तू वन को जा। मैं प्रार्थना करूं, ये तीन रानियां हैं साहब, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के नाम तो अलग हैं, तीनों का स्वभाव भी अलग है। कौशल्या क्या है? वाल्मीकि कहते हैं ना, ज्ञानमयो च कौशल्यो, कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रोपासनात्मका, सुमित्रा उपासना है साहब, कर्म रूपी कैकेयी है।
क्रियामयो च कैकेयी वेदो दशरथ नपः। वाल्मीकि कहते हैं। और ज्ञान रूपी कौशल्या का ज्ञान क्या है, मैं निवेदन करूं। अयोध्या में जब राम वन को गए ना, तो सारी अयोध्या वासियों ने, देशवासियों ने कैकेयी माँ को दोषी ठहराया, लेकिन अयोध्या में रहने वाली राम माता के कौशल्या ने कभी नहीं कहा कि कैकेयी ने कोई गलती किया है। ये क्या है? एक और बात मैं कहना चाहूं, माँ कौशल्या से जैसे ही भगवान कहते हैं माँ मेरी कैकेयी अम्बा ने आदेश दिया है, कौशल्या कहती है पुत्र अगर तेरे पिता तुझे कहते तो मैं रोक लेती, लेकिन तेरी अगर माँ कैकेयी ने तुझे आज्ञा दिया है बन जाने की, तो निश्चित ही तेरी कोई भलाई होनी होगी जंगल में, इसलिए उस माँ ने आज्ञा दिया है। यही तो राम राज्य, यही तो साधन। मैं निवेदन करूं ना, आज संसार में हर व्यक्ति चाहता है मुझे राम जैसी संतान मिले, लेकिन मैं प्रार्थना करूं अन्यथा मत लेना, राम जैसी संतान चाहिए तो कौशल्या जैसा आचरण भी करना पड़ेगा। जय सिया राम बोलना पड़ेगा एक बार। साधुओं ने कहा है गलती को जो गलती ना कहे, सज्जनता नाम उसी का है, जिसका मन हो कौशल्या सा बन जाता राम उसी का है। जिसका मन कौशल्या जैसा हो राम उसकी गोद में आता है। भगवान राम चले हैं, मां जानकी भी पीछे चली, समझाना चाहा भगवान ने लेकिन नहीं मानी और आगे